प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सारासार निरूपण भाग 2। हे लोकेश, इस वाराह के कामुक स्वरूप का आप त्याग कर दीजिए। आप ही लोकों के भावन करने वाले हैं और सृष्टि, स्थिति और संहार के करने वाले हैं। हे महाबलवान, आप लोकों के हित के संपादन करने के लिए इस शरीर को त्याग करके पुनः समय के संप्राप्त होने पर अन्य काम को पौत्र करेंगे। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, महान आत्मा वाले भगवान शंकर के इस वचन का श्रवण करके वाराह की मूर्ति को धारण करने वाले भगवान ने महादेव जी से कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे परमेश्वर, जैसा आप कर रहे हैं उस वचन का मैं पूर्णतया पालन करूंगा और इस यज्ञ वाराह के शरीर का मैं त्याग कर दूंगा। उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। समय के प्राप्त हो जाने पर फिर अन्य उत्तम वाराह के रूप को मैं धारण करूंगा, जो अत्यंत दुराधर्य है और लोकों के पावन करने के लिए है। इतना कहकर महान कार्य वाले वे वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गए थे। जो इस जगत के गुरु हैं और इस जगत के सर्जन करने वाले हैं, जो जगत के धाता हैं और जगत के स्वामी हैं, उन देव के अंतर्ध्यान हो जाने पर देवों के देव महेश्वर प्रभु देवगणों के तथा अपने गणों के साथ ही अपने स्थान को गमन कर गए थे। भगवान वाराह भी लोकालोक नामक पर्वत पर स्वयं चले गए थे और वहां पर वे अपनी पत्नी वाराही के साथ रमण करने लग गए थे, जो कि परम सुंदर स्वरूप वाली पृथ्वी थी। वह उस उत्तम पर्वत में बहुत लंबे समय तक रमण करते हुए वह लोकेश पौत्री और परमाधिक कामुक तोष को प्राप्त नहीं हुए थे, अर्थात रमण करने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ था।
पौत्री के स्वरूप वाली पृथ्वी के साथ रमण किए जाने वाले से 3 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। हे द्विज सत्तमो, आप अब उनके नामों को भी श्रवण करिए। वे सुव्रत, कनक और घोर नामों वाले थे, जो कि सभी महान बल से समन्वित थे। वे शिशु ही सुवर्ण के मेरु पर्वत के पृष्ठ पर वे प्रस्तर में, ग्रहों में और सरोवरों में परस्पर में संसक्त होते हुए रमण करते थे। हे द्विजो, वह वाराह उन पुत्रों से परिव्रत अपनी भार्या के साथ रमण करने वाले थे, और उस समय में उन्होंने शरीर के त्याग करने का कुछ भी ध्यान नहीं किया था। किसी समय में महान बलवान वह करदमों के अंतर में शिशुओं के साथ संश्लिष्ट होकर भार्या के साथ करदम क्रीड़ा किया करते थे। कीच के लेप से संयुक्त मधु पिंगल वराह शोभित हुए थे। जिस प्रकार से संध्या का मेघ जल का क्षरण किया करता है, उसी भांति वह भी जल का क्षरण करने वाले थे। वह पुत्रों के सहित और पृथ्वी भार्या के साथ परम प्रीत और वह मध्य में निम्न हो गए थे। सुव्रत ने और घोर तथा कनक ने सुवर्ण के वे प्रपौत्र पातों से विदारित कर दिया था। मेरु पर्वत के पृष्ठ भाग पर सुरों के द्वारा जो भी सुवर्ण द्वारा रचित हुए थे, उसके पुत्रों ने यतन पूर्वक उनको भग्न कर दिया था। मानस आदि तो देवों के सरोवर थे। उस समय में उसके पुत्रों ने अर्थात शिशुओं के पौत्र धात्रों से सब ओर आविल अर्थात यतन कर दिया था। वनिता के स्वरूप वाली पृथ्वी ने पौत्रिण से रमण किया था और स्थावर रूप से सुदृढ़ सुख को प्राप्त किया करती हैं। सुव्रत आदि के द्वारा सभी और सागरों का अवगाहन करके पत्रोधों के द्वारा विकीर्ण रतन वाले सब ही आकुलकृत हो गए थे। उस समय में इधर उधर क्रीड़ा करने वाले पौत्री शिशुओं के द्वारा वहां पर जगतों को तथा नदियों को सौर कल्पद्रुमों को भग्न कर दिया था। जगत के भरण करने वाले वाराह ने स्वयं ही
जगत की पीड़ा को जानते हुए भी सुतों के स्नेह से उनका निवारण नहीं किया था। सुव्रत, कनक और घोर जब दिव्य लोक में आगमन करते हैं, उस अवसर पर देवों का समुदाय परम भीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाया करते हैं। इस प्रकार से अपने पुत्रों के तथा भार्या के साथ जो यज्ञ पौत्री था, वह क्रीड़ा करता हुआ भी किसी भी समय में कोई तुष्टि के प्राप्त करने वाले नहीं हुए थे, अर्थात उनको संतोष नहीं हुआ था। नित्य नित्य ही उनकी काम वासना बढ़ती ही जाती है और ऐसा प्रदिष्ट हो गए थे कि वह अपने शरीर का त्याग करने की इच्छा नहीं किया करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि सब देवगणों ने देवयोनियों के साथ और रुद्रदेव के सहित मिलकर भली भांति जगत के हित के लिए सलाह दी थी। फिर मुनियों के साथ शक्र, इंद्र आदि उन सब ने निश्चय करके शरण्य विभु अज भगवान नारायण की शरणागति में गए थे। आगे का भाग 3 में। जय महाकाल, जय महाकाली।